अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, दैट इज सेट फंक्शंस एंड ग्रुप्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करवा दी थी। आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्टीज़ करवाऊंगी यूनियन और इंटरसेक्शन की, और उसी के अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। यूनियन की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने लिखनी है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आएगी, ए यूनियन बी, और वो किसकी इक्वल होना चाहिए, बी यूनियन ए के। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं कि जिसमें दो हम सेट्स या दो रियल नंबर्स के अकॉर्डिंग डिजिट्स हम इस्तेमाल करें तो उसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें दो का रोल हो। अब इसमें दो सेट्स का रोल है तो हम विद रिस्पेक्ट टू यूनियन तो हम क्या कहेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन है तो हम इसके दरमियान में क्या लगा देंगे, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास इक्वल होना चाहिए बी इंटरसेक्शन ए के। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगी कि इन प्रॉपर्टीज को कैसे हम होल्ड करवाएंगे। ठीक है, थर्ड वन है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कि यूनियन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स हम इसमें तीन टर्म्स को यूज करेंगे, तीन सेट्स को यूज करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी हमारे पास इक्वल आएगी ए यूनियन बी यूनियन सी। और इसका मतलब है कि पहले हम इन दो का यूनियन लेंगे, इसका जो आंसर आएगा देन इसके साथ इसका यूनियन लेंगे, या हम पहले बी यूनियन सी ले लें, इसका जो आंसर आया देन इस ए के साथ उसका यूनियन लें, तो दोनों का आंसर हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, दोनों का आंसर हमारे पास सेम आना चाहिए। ये होगी तीन प्रॉपर्टीज। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे हमने यूनियन की थी, सेम वैसे ही हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। पहले हम ए इंटरसेक्शन बी ले लें देन सी के साथ करें, या पहले हम बी इंटरसेक्शन सी ले लें देन ए के साथ उसका इंटरसेक्शन लें, तो दोनों का आंसर हमारे पास सेम आना चाहिए। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की यूनियन की प्रॉपर्टी को हमने इंटरसेक्शन पे अप्लाई करना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब है कि पहले हम बी इंटरसेक्शन सी लेंगे देन उसका यूनियन ए के साथ लें, मतलब यूनियन ओवर इंटरसेक्शन आ जाएगा। और ये हमारे पास इक्वल होना चाहिए ए यूनियन बी लें, ए यूनियन सी लें, देन इन दोनों का जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन ले लें। ये हमारे पास आएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, पहले हमने क्या यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, देन उसका एक के साथ यूनियन लेना है। इसमें क्या लेना है कि पहले हमने दोनों का यूनियन ले लेना है देन इसका इंटरसेक्शन लेना है। अब सिक्स प्रॉपर्टी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब इंटरसेक्शन ओवर यूनियन आया तो हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। याद रखिएगा जब यूनियन ओवर इंटरसेक्शन आएगा तो पहले हम यूनियन यूज करेंगे देन हम इंटरसेक्शन यूज करेंगे। अगर इंटरसेक्शन ओवर यूनियन आएगा तो पहले इंटरसेक्शन यूज करेंगे देन यूनियन यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी पहले लें, ए इंटरसेक्शन सी लें, देन इन दोनों का यूनियन ले लें। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ हमें क्या कहता है कि हमारे पास ए यूनियन बी हो, हमने उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है और वो इक्वल आना चाहिए हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और एक दूसरे तरीके से हमें क्या कह रहा है कि अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो वो हमारे पास इक्वल होना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। याद रखिएगा जब आप यहाँ पे यूनियन यूज करोगे ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट में तो यहाँ पे सेपरेट अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, और अगर हम यहाँ पे इंटरसेक्शन यूज करेंगे तो यहाँ पे यूनियन आएगा। ये थी हमारे पास कुछ यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वेरीफाई द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स।
उन्होंने हमें बोला है कि आपने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, वेरीफाई करनी है यूनियन की और इंटरसेक्शन की। ठीक है, जो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं, हमने उसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव करवानी है, जबकि हमारे पास सेट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 और B हमारे पास है 4 6 8 10। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को होल्ड करवाएंगे। तो क्या थी हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन के A यूनियन B हमारे पास किसकी इक्वल आना चाहिए, B यूनियन A की। ये चीज़ हमने प्रूव करवानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और वो हमारे पास किसकी इक्वल है, A यूनियन B। पहले क्या करेंगे, A का सेट लिखेंगे, वो क्या है 1 2 3 4 एंड 5, यूनियन लगाएंगे। देन B का सेट लिखेंगे, वो हमारे पास है 4 6 8 10। अब यूनियन आप लोगों को पता है, आप लोगों ने 6th क्लास से यूनियन इंटरसेक्शन का किया हुआ है कि यूनियन में क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को अरेंज करके लिख देते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को। 1 2 3 4 आ जाएगा, 5 6 8 एंड 10। ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड हमारे पास है, ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3 4 5 6 8 10। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास B यूनियन A। अब हम पहले B का सेट लिखेंगे 4 6 8 एंड 10, यूनियन A का सेट लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। अगेन इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। अब आप लोग देखें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों का सेम है, तो हम लिखेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे पास राइट हैंड साइड के। ये हो गया हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब हम इसी क्वेश्चन की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन करेंगे। जी स्टूडेंट्स, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास है A इंटरसेक्शन B इक्वल हमारे पास है B इंटरसेक्शन A के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वो है हमारे पास A इंटरसेक्शन B। A सेट हमारे पास था 1 2 3 4 एंड 5। देन इंटरसेक्शन B सेट हमारे पास था 4 6 8 एंड 10। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन मीन्स दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स है। सो दोनों सेट्स में आप लोग देखें कॉमन एलिमेंट हमारे पास कौन सा, सिर्फ 4 है, तो हम इसका आंसर क्या लिख देंगे 4। अब हम इसी तरह करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है B इंटरसेक्शन A। B सेट हमारे पास 4 6 8 एंड 10। इंटरसेक्शन A सेट हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। तो इन दोनों का कॉमन एलिमेंट हमारे पास क्या है 4। अब दोनों का आंसर हमारे पास सेम आ गया है, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था। सेकंड पार्ट है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। उन्होंने नेचुरल नंबर्स का सेट दिया है और इंटीजर्स का सेट दिया है। आप लोगों को पता है कि नेचुरल नंबर्स हैं जो इंटीजर्स का सबसेट होते हैं। नेचुरल नंबर में हमारे पास 1 2 3 का सेट आ जाता है अप टू सो ऑन, और इंटीजर्स में हमारे पास 0 +-1 +-2 +-3, मतलब इसमें प्लस की वैल्यूज भी हैं और माइनस की वैल्यूज भी हैं। तो नेचुरल नंबर इस सेट का हमारे पास सबसेट हुआ। ठीक है, तो अब हम इसकी स्टार्ट करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन के अकॉर्डिंग हमारे पास है A यूनियन B इक्वल है B यूनियन A के। सेम वही मेथड से वही स्टेप्स को फॉलो करके हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है A यूनियन B। A सेट हमारे पास, सॉरी यहाँ पे हम A यूनियन B यूनियन ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम N और Z के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं N यूनियन Z इक्वल है Z यूनियन N के, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग लिखोगे N यूनियन Z। ठीक है, मिस्टेक मत कीजिएगा। N यूनियन Z इक्वल है Z यूनियन N के, तो उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। सो N सेट है हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन। यूनियन Z सेट है हमारे पास 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। अब दोनों सेट्स का यूनियन मीन्स दोनों सेट में जो एलिमेंट्स है दोनों को अरेंज करके लिखना है। अब आप लोग देखें, इसमें प्लस के सारे एलिमेंट्स हैं, इसमें प्लस के भी हैं और माइनस के भी हैं, तो हम इस सेट को प्रॉपर लिख देंगे। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 0 +-1 +-2
प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। और ये किसके इक्वल है? जी सेट के इक्वल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड है हमारे पास जी यूनियन एन। जी सेट हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। यूनियन एन सेट है हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन। अगेन हम इसका यूनियन लेंगे, मीन्स दोनों एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। ये आगे से आगे चलता जाएगा और ये किसकी इक्वल आ गया? जी के। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर हमारे पास इक्वल आ गया। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। अब हम करेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। जी स्टूडेंट्स, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास है एन इंटरसेक्शन सी एंड जी इंटरसेक्शन एन। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, एन की सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन जी का सेट लिखेंगे। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स हो। अब ये भी प्लस के एलिमेंट्स है और यहाँ भी प्लस के एलिमेंट्स कॉमन है। इन दोनों में प्लस के एलिमेंट्स कॉमन है तो हम लिख देंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये प्लस के एलिमेंट्स कॉमन है और ये सेट हमारे पास किसकी इक्वल है? एन के। राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? जी इंटरसेक्शन एन। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इंटरसेक्शन एन का सेट लिखेंगे। अगेन हमारे पास इन दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है? प्लस के एलिमेंट्स, और वो हमारे पास किसकी इक्वल है? एन के। दोनों के आंसर सेम आ गया तो हम क्या लिखेंगे? हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। जी स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है हमारे पास a इक्वल्स टू एक्स बार एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x ग्रेटर देन 0 के रियल नंबर्स हैं बट सारे नॉन नेगेटिव हैं, 0 से बड़े हैं। एंड b हमारे पास रियल नंबर्स का सेट है, मीन सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स a का है और b में सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि a जो है वो b का सबसेट हुआ क्योंकि b में सारे रियल नंबर्स हैं बट a जो है उसमें सिर्फ नॉन नेगेटिव मीन्स प्लस के सारे नंबर्स हैं। ठीक है, तो a जो है वो b का सबसेट है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन के लिए हम क्या करेंगे? ए यूनियन बी इक्वल हमारे पास बी यूनियन ए। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी। अब ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो बी में मौजूद हैं तो इन दोनों का यूनियन हमारे पास क्या आएगा? बी मीन्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि नॉन नेगेटिव नंबर्स भी रियल नंबर्स में हैं तो हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बी सेट आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट है। ठीक है, इसी तरह जब हमारे पास राइट हैंड साइड होगी, अगेन जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास बी आ जाएगा। क्यों? अगेन हम यही बात बताएंगे क्योंकि ए जो है वो बी का हमारे पास सबसेट है। जब ए बी का सबसेट है तो हमारे पास बी सेट जो है वो बड़ा है तो इन दोनों का यूनियन हमारे पास क्या आ जाएगा? बी। अब करेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। जी स्टूडेंट्स, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होगी? ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ए में वो एलिमेंट्स हैं जो सारे नॉन नेगेटिव हैं और बी में वो एलिमेंट्स हैं जिसमें सारे रियल नंबर्स हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या है कि नॉन नेगेटिव दोनों में कॉमन है, रियल नंबर्स में भी है, बी सेट में भी है और ए सेट में भी है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? ए मीन्स सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स जो दोनों में मौजूद हैं। इसी तरह जब बी इंटरसेक्शन ए करेंगे तो इसमें भी वो एलिमेंट्स लेने हैं जो दोनों में हो। तो दोनों में कौन से एलिमेंट्स हैं? ए वाले, क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट है तो यहाँ भी हमारे पास आंसर क्या आएगा? ए। और इसके साथ हम कंडीशन क्या लिखेंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट है, इसी वजह से इन दोनों में कॉमन सेट जो है वो भी ए है। ठीक है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए तो हम क्या लिखेंगे? हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज मैंने आपको एक्सरसाइज 2.3 के अकॉर्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज़ करवाई हैं और एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करवाया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।